Good morning, dear students. Today I am presenting to you the first chapter of geography. It's called resources. Okay, resources means संसाधन, यानी हमारे आसपास जो भी सोर्स हमारे पास हैं जिन्हें हम डे टू डे यूज में काम में लाते हैं. Okay, now today we'll discuss about it. Now let's start. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. मोना और राजू अपनी अम्मा को हाउस क्लीन करने में मदद करते हैं. लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल, फूड ग्रेन, कॉम्स, दिस बोतल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज अ यूज, सेड मोना. तो मोना कहती है कि ये सारी चीज़ें देखो, जिनमें कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघी, शहद, किताबें, ये सब हैं, इनका कुछ ना कुछ उपयोग है. डेट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा. तो अम्मा कहती है इसीलिए तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. दीज आर रिसोर्सेस. वट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. तो अम्मा कहती है कि ये सभी रिसोर्सेस है. तो राजू उनसे पूछता है कि ये रिसोर्सेस क्या होते हैं. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्स. तो अम्मा कहती है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी नीड को सेटिस्फाई करता है, संतुष्टि प्रदान करता है, उस वस्तु को रिसोर्स कहा जाता है. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. तुम अपने चारों ओर देखो और इसके बाद तुम्हें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस दिखाई देंगे. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज टू गेट home from school, the textbook you use to study are all resources. जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं. इसी तरह से हमारे घर में आने वाली बिजली, घर जाने के लिए रिक्शा का यूज़ करना, और इसी तरह से किताबें, ये सभी रिसोर्सेस हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. आपके फादर ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्नैक या नाश्ता बनाया है. द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स. और उसको बनाने के लिए जो भी वेजिटेबल उन्होंने यूज़ करी है वो सभी भी एक रिसोर्स हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. और ये सभी चीज़ें, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये इन सभी में एक बात कॉमन है. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी. ये सभी आपके द्वारा यूज़ की जाती हैं, इसलिए इनकी यूटिलिटी है. यूटिलिटी यानी जो वस्तुएं काम में आती हों. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. और किसी भी रिसोर्स की यूटिलिटी ही उसको रिसोर्स बनाती है, या किसी भी पदार्थ की, ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी उसे रिसोर्स बनाती है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो. अब राजू ये जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु रिसोर्स कैसे बनती है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. तो अम्मा उन बच्चों को बताती है कि कोई भी वस्तु रिसोर्स तभी बनती है जब उस रिसोर्स की कोई कीमत हो या कुछ मूल्य हो. इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. यानी किसी भी वस्तु का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ही उससे वैल्यू मिलती है. ऑल रिसोर्सेस हैव सेम सम वैल्यू, सेड अम्मा. तो अम्मा कहती है कि सभी रिसोर्सेस की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का मीन्स वर्थ होता है, यानी वो कितने काम की चीज़ है. सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. तो इसी तरह से एग्जाम्पल देते हुए बताती हैं कि कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, जैसे अलग अलग मेटल्स आते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट. ओके, तो इसकी कुछ इकोनॉमी वैल्यू होती है. लेकिन अगर हम किसी एक सुंदर दृश्य की बात करें तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन वो भी ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है. सुंदर दृश्य देखना भी मनुष्य को अच्छा लगता है, उसकी वांट है. तो ये सभी भी चीज़ें वैल्यू हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ चीज़ें समय के साथ वैल्यूएबल बनती हैं. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. जैसे आपकी दादी के घर में पाई जाने वाली जो सामान्य उपचार की दवाइयाँ हैं, उनकी अभी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है. बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. लेकिन
अगर उन्हीं चीज़ों को एक ब्रांड नेम के साथ बेचा जाए तो उन्हीं दवाइयों की कुछ कीमत होगी और उनकी एक अपनी वैल्यू होगी। सो द ग्लोसरी इज ऑल्सो यार पेटेंट। पेटेंट का मीन्स होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। यानी जब भी हमारे कोई व्यक्ति के पास कोई आइडिया होता है या कोई विचार होता है, इन्वेंशन होता है, तो जब वो उस पर अपना अधिकार करता है उसी को ही पेटेंट कराना कहते हैं। नाउ टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। समय और तकनीक दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि किसी पदार्थ को रिसोर्स में बदल सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। ये दोनों ही लोगों की आवश्यकता से संबंधित हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और लोग स्वयं में ही सबसे बड़ा संसाधन है। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये मानव के विचार, उसका ज्ञान, उसकी खोजें, उसका आविष्कार ही है जो कि नए नए रिसोर्सेज को पैदा करती हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। और एक इन्वेंशन से कई और खोजें भी होती हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। और इसी तरह से जैसे आग की खोज होने के बाद मनुष्य उसका यूज़ अलग अलग तरह से जैसे खाना बनाने में करने लगा, और पहिए के आविष्कार धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट में अलग अलग तरीके से किया जाने लगा। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। और इसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब हम बनाते हैं, पानी से बिजली बनाते हैं, तो उसने पानी को भी एक वैल्यूबल चीज़ बना दी है। ओके, so dear student, this is for today. What is your homework? Just read this paragraph. If there is any doubt or question, you can ask it to me. Okay, thank you. Have a good day. And for your geography work, you don't need to buy any new notebook. जो आपकी SST की कॉपी है हिस्ट्री की, उसी के आप कुछ पार्टीशन कर लीजिए, जिसमें 3 पार्टीशन आप कर सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स के लिए। ओके, तो ज्योग्राफी का वर्क आप ज्योग्राफी के पोर्शन में कर सकते हैं। Okay, thank you. Have a good day.